Okay, students. So where were we? So we were discussing about the durable goods. Now durable goods कौन से होते हैं बेटा? We can say the non-perishable goods. Yes, ma'am. है Furniture. ना? या फर्नीचर, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, एनीथिंग, है ना? कुछ भी वुडन चीजें या फिर किचन की भी कोई भी चीजें, है ना? एनीथिंग विच हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, ठीक है, वो सारे आपके ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। और ये सारी चीजें आपको अर्बन एरिया से या अर्बन मार्केट से आपको रूरल एरियाज तक पहुंचानी होती है, बिकॉज रूरल मार्केट में इन सारी चीजों का कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है ना? क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी गांव में या विलेज में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? अनटिल अनलेस कोई बाहर की ही कंपनी जाके वहां पे अपना आउटलेट ना ओपन कर ले या अपनी फैक्ट्री वहीं सेटअप ना कर ले, क्योंकि उनको बहुत इजी रेट्स में वहां पे लैंड मिल जाती है और इजी रेट्स में ही लेबर मिल जाएगी। सो वो वहां जाके अपनी ही चीजें सेटअप करें। क्या आपने कभी ये देखा है कि रूरल मार्केट के ही लोग या रूरल एरियाज के ही लोग खुद से ही कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो? बोलो। No, ma'am. नो, राइट? सो अर्बन एरिया से ही आपके कंज्यूमर गुड्स हो गए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए और एग्रीकल्चर के इनपुट्स। आपको ये तो पता है कि गांव में से आपको ऑर्गेनिक फूड मिल जाता है ना? आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे फ्रेश, आपको वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, आपको कॉटन मिल जाता है, जो भी आपको उगाने, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। लेकिन उन चीजों को उगाने के लिए या उन चीजों को अच्छे से उनकी देखभाल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना? कुछ ना कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ही वो प्लांट ग्रो कर पाता है। सो फॉर वो चीजें भी आपको अर्बन एरिया से ही मिलती है, जस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, सीड्स, इवन फार्म इक्विपमेंट्स और आपके ट्रैक्टर्स वगैरह। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है बेटा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा मार्केट ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर रूरल फार्मर्स, है ना? महिंद्रा की इतनी बड़ी बड़ी कार आती हैं, इतनी लग्जरियस कार्स भी आती हैं। तो उन्हें क्या रिक्वायरमेंट थी ट्रैक्टर बनाने की? रूरल मार्केट को कैप्चर करने के लिए मैम। एग्जैक्टली, रूरल मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और जो हमने अपनी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि आपको अनटैप्ड चीजों में से ही अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। सो महिंद्रा हैज टेकन एन अपॉर्चुनिटी और ग्रैब्ड एन अपॉर्चुनिटी by way of creating a value by providing them the tractors for their farm, है ना? उनको ट्रैक्टर कितने काम आते हैं गाँव में, है ना? इतनी कीचड़े होती हैं, इतनी चीजें होती हैं, तो ट्रैक्टर इजीली चला पाता है। That is why they identify the need and the requirement of the people living in रूरल एरियाज। और उनकी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद ही उन्होंने चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया, एंड दे ऑफर्ड देम इन वेरी रीजनेबल प्राइसेस टू देम। तो दैट इज हाउ महिंद्रा स्टडीड द पीपल ऑफ रूरल एरिया, ठीक है? तो कंपनी का भी बेनिफिट हुआ, साथ साथ लोगों का भी बेनिफिट हुआ। So that is why, or that is how we can say that इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और या अर्बन एरिया वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे रूरल एरिया के लोगों के साथ कनेक्ट रह पाते हैं। क्लियर? यस मैम। इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो मैम। नाउ द थर्ड वन इज मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स। इट वाज प्रमोटिंग हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिशनल गुड्स मेड इन रूरल एरियाज टू अर्बन एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। हमने पहले पढ़ा था रूरल टू अर्बन, फिर हमने पढ़ा अर्बन टू रूरल, नाउ वील बी स्टार्टिंग रूरल टू अर्बन एंड ग्लोबल नाउ, ठीक है? थर्ड टर्म दैट केम इनटू पिक्चर इज, बोलो। रूरल टू अर्बन देन ग्लोबल। यस, ठीक है। अब आपने हैंडीक्राफ्ट देखे होंगे, है ना? लोग गांव में बैठ के लोग बनाते हैं और वही कितने महंगे महंगे चीजों में बिकता है, या कितने ही महंगे प्राइसेस में बिकता है। वो हमेशा बोलते हैं ना, ये तो हैंडमेड है, हम ये मशीन से नहीं बना हुआ, हमारी इतनी मेहनत लगी हुई है, हम तो इतना ही चार्ज करेंगे। तो उनका कहने का क्या मतलब होता है कि गांव में जितने भी लोग होते हैं वो ऐसा काम कर रहे होते हैं, काम करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को अर्बन एरियाज प्लस ग्लोबल एरियाज में सेल आउट कर रहे होते हैं,
ठीक है। यस मैम। अब जैसे अगर आप बात करो, पहले पोट्री गांव में ही होती थी, है ना? मिट्टी के बर्तन बनाना, चीजें करना, और बनाता भी सिर्फ एक दो ही लोग थे। सॉरी, पहले तो गांव में तो बहुत लोग, लेकिन अभी आप देख पा रहे हो कि शहर के भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पोट्री करते हैं। किड्स को स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेशंस लगते हैं पोट्री के। बोलो। यस मैम। ठीक है। हर जगह नहीं सो होता लेकिन काफी जगह होता है। हाँ बेटा, मतलब अब चीजें इंट्रोड्यूस करने लगे। अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स पे भी, तो बाहर के भी, अब्रॉड के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद उन्होंने सेटअप कर रखी है अपनी हैंड में चीजें, मतलब ऐसे पोट्री का पूरा सेटअप कर रखा है उन्होंने। दे क्रिएट यस। द ब्यूटीफुल बॉल्स और समथिंग। ये पहले क्ले इकट्ठा करते हैं, क्ले के बाद चीजों उस क्ले को सही करते हैं, देन दे मेक सम ऑफ द अदर यूटेंसिल्स फ्रॉम मड। यस मैम। ठीक है। So that is how we do marketing from of rural products from rural to urban and ग्लोबल। global. Now the extended scope of the marketing is increasing rural population. अब हमने पहले तो पढ़ लिया कि कैसे कैसे स्कोप है बाहर की चीजों में, कि आप अच्छे से रह सकते हो, आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकते हो, ठीक है, उनकी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, देन यू कैन प्रोवाइड देम द ऑफरिंग्स और द वैल्यू दे डिजर्व। देन now extended ones are increasing rural population. अब increasing rural population कैसे is a part of scope of rural marketing? मैम जितने पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। हम्म। बोलो। बस अभी यही है मैम। Rest of the students? ध्वनि, अजय, गरिमा, Yes, ma'am. ताओ बेटा। क्वेश्चन क्या था मैम? बेटा क्वेश्चन था, अभी हमने जो स्कोप पढ़ा है रूरल मार्केटिंग का, वो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो हमने ये देखा कि रूरल से अर्बन जा सकती हैं, अर्बन से रूरल जा सकती हैं, देन रूरल से अर्बन, और अर्बन से फिर ग्लोबली भी जा सकती हैं। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, है ना? अब उसमें हमारा फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग रूरल पॉपुलेशन, देन हाउ इट विल स्कोप फॉर अस। Population is increasing, so demand will increase, ma'am. And like income is also increasing. वो भी डिमांड इंक्रीज करेगा. वो तो ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग यस, कि हमारी वी आर अवेयर दैट मेजोरिटी ऑफ पीपल और मेजोरिटी और इंडियाज पॉपुलेशन लाइज इन रूरल एरियाज। Yes. यस ठीक है। मैम। अब जब आपको पता है आपके पास मेजोरिटी ऑफ पीपल है, आप उनके साथ डील करके बढ़िया काम कर सकते हो ना, बढ़िया ग्रोथ कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाकी किसी और चीज की, Yes. है ना? तो इफ 65% are from rural areas, how much are from urban area? What will be the ratio? 40% from urban areas, so it will be like 3:2. Hmm. 40% people from urban areas, no? 60% from rural areas, so 3:2 ratio. ठीक है। अब उन लोगों के साथ अगर आप काम करते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ग्रो करोगे तो लाइफ में और पैसा आएगा, है ना? यही एक Yes. सर्कुलर फ्लो है।
ठीक है। तो हमारे लिए रूरल मार्केटिंग का ये भी स्कोप है, बिकॉज रूरल मार्केटिंग इज लार्ज इन पॉपुलेशन, सो वी कैन डील विद देम एंड वी कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट फ्रॉम देम। ठीक है, हम उनसे ह्यूज कंज्यूमर बेस भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लस उनसे पैसा भी अर्न कर सकते हैं, उनको उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को मीट करने के बाद, और अपने भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। It's just a matter of some facts or some trust level basically between the urban thing and the rural thing. Otherwise, everything is pretty much good and pretty much what we can say that suppressed in form. ठीक है। Yes, ma'am. Now infrastructure, rising rural income. राइजिंग रूरल इनकम, अब हमने राइजिंग रूरल पॉपुलेशन तो पढ़ लिया कि पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, हमारे पैसे भी अच्छे बन रहे हैं। Yes, creating new opportunities, so like income भी बढ़ेगी उससे. हम्म। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, स्कीम्स होती हैं। अगर आप सोलर पैनल्स लगा रहे हो, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, है ना, विडोज Yes, के ma'am. लिए कुछ स्कीम्स निकाल के देती है। प्लस एग्रीकल्चर को सेव करने के लिए उनको इजी रेट्स पे लोन प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द सम सोर्सेस थ्रू विच वी कैन अर्न लॉट ऑफ मनी और वी कैन राइज आर रूरल इनकम। अगर हमें एक Sometimes महीने में, migration be the point. यस, पीछे माइग्रेशन आएगा अभी आगे, एक Okay, ma'am. टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो राइजिंग रूरल इनकम इज कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आपकी चीजें क्या हैं, आप कैसे लाइफ में अच्छा कर रहे हो, व्हाट इज योर परचेजिंग पावर। क्या होता है परचेजिंग पावर? चीजों को बाय करने की कैपेसिटी, like affordability. Able, ability of consumers to buy goods and services with their income. यस, ठीक है। सो राइजिंग रूरल इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम सम प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम सम स्कीम्स, ठीक है, जिसकी वजह से हेल्प बहुत प्रोवाइड करती है। लोन आपको बहुत इजी रेट्स पे मिल जाता है, आपको ज्यादा मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि रूरल एरियाज में अगर आप काम करते हो तो उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड अच्छे होना, इलेक्ट्रिसिटी आना। पहले आप देखते थे गांव में बहुत ही ज्यादा लंबा कट हुआ करता था ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती थी। लेकिन क्या अब ऐसी चीजें हैं? ऐसा तो नहीं है कि आज भी लाइट नहीं No, जाती है, ma'am. जाती है लाइट, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स आर लेस नाउ। ओके। Yes, ma'am. डिजिटल कनेक्टिविटी, how you are socially connected, how you are using your social media, your different apps are socializing, WhatsApp कैसे कर रहे हो, है ना, लैपटॉप से हाउ कंफर्टेबल यू आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, जनरेटिव एआई पे कितना कंफर्टेबल हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके डिजिटल कनेक्टिविटी के अंदर वही आएगा, डिजिटली कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको पता है और कैसे आप उनके साथ कनेक्टेड हो। देन बैंकिंग फैसिलिटीज, मोर पीपल ऑफ विलेजर्स आर नॉट being registered on net banking और they don't use net banking, है ना, वो कैश में डील करना पसंद करते हैं आज भी। Yes, ma'am. राइट। सो इसीलिए हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, रोड्स को अच्छा बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा बनाना चाहिए, और जिसकी वजह से उनकी डिजिटल कनेक्टिविटी भी बना रहे। और बैंकिंग फैसिलिटीज दे शुड बी फाइनेंशियली इंक्लूडेड और फाइनेंशियली लिटरेट अबाउट कि उन्हें अपना पैसा कहाँ कैसे बाइफरकेट करना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, सो दैट उनके आगे जाके कोई भी प्लानिंग में कोई डिफिकल्टी ना आए और उनको इजिली चीजें बाद में एक्सपीरियंस करने के लिए मिले।
Okay. Yes, ma'am. Is it clear to everybody? Digital connectivity? Yes, ma'am. Now banking facilities, credit card, debit cards, UPIs, net banking, all these are part of banking facilities कि आपको कैसी चीजें मिल रही हैं, कैसे आप उनके साथ डील कर रहे हो. इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके. नाउ डिजिटल एंड मोबाइल पेनिट्रेशन. अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या है बेटा? What is the meaning of penetration? Last time when we have Privileged some. had a discussion over advertisement management, so we all that time also we have understood this word penetration and skimming. Are you guys able to recall it? बताओ जल्दी से. पेनिट्रेशन का मतलब अगर मैं आपको बोलूं जियो इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइस पेनिट्रेशन. Like it has entered and established itself in a particular market. Yeah, basically penetration is like just to enter in the market and just to have a maximum market share, you reduces your price, and when you'll be having a maximum support with you, you can now increase your amount day by day or bit by bit, so that at some point of time you will be having a maximum price for that particular product. तो धीरे धीरे अगर मार्केट में घुसना है हमें, तो हम अपना प्राइस जीरो या मिनिमल रखते हैं, जिसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं ना, कि धीरे धीरे घुसना. तो जब हमारे पास चीजें हो जाती हैं, हमने मार्केट में एंटर कर लिया और बहुत सारे लोगों ने हमें यूज करना, कंज्यूम करना चालू कर दिया, तो मतलब वी हैव ऑलरेडी कैप्चर द मार्केट शेयर. एंड व्हेन वी हैव कैप्चर द मार्केट, देन वी हैव द मोनोपोली, वी कैन डील विद देम इन एनी मैनर. है ना? तो फिर हमारी मर्जी होती है कि अब तो हमें मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, एंटर करने के लिए जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस और नेगेटिव में भी चले जाते हैं. बट द मोमेंट दे एंटर एंड द पीपल स्टेज विद देम एंड प्रोवाइड्स देम द लॉयल्टी, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस एट जियो डेट. है ना? जियो की स्टार्टिंग में जीरो प्राइसिंग थी, इंटरनेट भी फ्री में दे रहा था. दे रहा था, नहीं दे रहा था? Yes, ma'am. And then there's a time came where Jio has a maximum price in telecom sector. I think now these days Airtel is leading. Yes, ma'am. हाँ, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था ना कि क्योंकि एयरटेल ने भी किसको देख के बढ़ाया, जियो को देख के बढ़ाया. सो डिजिटल मोबाइल पेनिट्रेशन का भी मतलब ये होता है बेटा कि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं गांव में कि लोग आर नॉट फेमिलियर विद द मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, सम सोशल मीडियाज. सो उनको उन चीजों के बारे में बताना, प्रमोट करना रूरल एरियाज में, उसको मार्केट पेनिट्रेशन या डिजिटल एंड मोबाइल पेनिट्रेशन बोला जाता है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बेटा अभी तक किसी को किसी भी चीज में डाउट है? कोई चीज ना समझ में आई हो? Shall we move forward? Yes, ma'am. Now the importance of rural marketing. Importance क्यों है? क्यों नीड है हमें? Why can't we survive without rural marketing? कि मैं मेजोरिटी ऑफ पीपल वहीं रहते हैं, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, हम छोड़ नहीं सकते उनको अकेला. Yes.
आप उनको छोड़ नहीं सकते। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक चीज सोचो ना, 70% लोग तो गांव में हैं और 30% शहर में। 30% लोगों के साथ भी अगर डील करोगे तो 30% में से 15% ही लोग आपके, आधे भी नहीं लेते हैं ना। आपका डाइवर्जिंग रेट कितना है? 2 to 3% होता है ना। अब वो 2 to 3% लोगों के साथ आप डील करके आपको लगता है कि आप मार्केट में सरवाइव कर जाओगे? नो मैम। बोलो। नहीं, राइट। सो फॉर दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको रूरल मार्केटिंग की इसलिए जरूरत होती है बिकॉज हमारे पास मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हमें पैसा अर्न करना है तो हमें उनके अकॉर्डिंगली चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। अगर उनको रिक्वायरमेंट सर्विसेज की है तो वी हैव टू प्रोवाइड देम द सर्विस। इफ दे रिक्वायर सम ट्रेडिशनल बिलीव सिस्टम काइंड ऑफ कुजीन, तो उनको उस टाइप की चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। सेल्स की चीजें अगर ऐसा है तो वी हैव टू डू सेल्स जस्ट बाय ओनली एंड ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर पर्सन। जिसको हम मार्केटिंग ही बोलेंगे, हम उसको सेल्स नहीं बोलेंगे। वाई? बिकॉज बोलो बेटा, क्या हो गया? क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, आर यू गाइस देयर? हेलो। Yes, ma'am. व्हाट हैपेंड बेटा? क्यों नहीं बोल रहे हो? व्हाट आई जस्ट आस्क्ड। Guys, you need to study or not? See, we are aware we have a large consumer market in rural sectors or villages or rural areas. तो अगर हमारे पास जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं वहीं से हमारे पास ज्यादा डिमांडिंग क्रिएट होती है। जहां से डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, मार्केटर वहीं जाना पसंद करेगा। अगर मार्केटर वहीं जाना पसंद करेगा तो उसकी सेल ज्यादा होगी। सेल ज्यादा हुई तो प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा तो उन्हीं के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेगा और उन्हीं के साथ आगे भी काम करना पसंद करेगा, क्योंकि अनटैप मार्केट है, उसके अलावा लोगों ने उसको टैप ही नहीं किया। एंड दे हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी विद देम टू अर्न मनी आउट ऑफ रूरल एरियाज, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट हाउ मेनी वेंडर्स और हाउ मेनी पीपल और हाउ मेनी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द रूरल एरियाज, या जो सेम चीज में प्रोडक्ट में डील कर रही है ना। दे आर not that much aware because they are not very much involving themselves into socially। बाकी चीजों में तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, they are not participating in any kind of seminars, webinars जिसके थ्रू उनको information मिले। they are not always on mobile phones, they are not always on TV, so they just very much busy in doing their household stuff or chores, जिसकी वजह से वो उन्हें बस इतनी रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही नॉलेज गेन करते हैं, अदरवाइज दे डोंट डू। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे डिमांड थिंग्स रिलेटेड टू द लाइक ड्यूरेबल गुड्स, है ना। सर्विसेज चाहिए उन्हें, एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, कंज्यूमर गुड्स चाहिए होते हैं जो डायरेक्टली उन्हीं के कंजम्पशन के लिए हो। ठीक है,
So as example, FMCG companies such as Hindustan Unilever and ITC focus heavily on rural market to expand their customer base. अपने customer base को increase करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा किस पे अब खर्चा कर रहे हैं, किस पे rely कर रहे हैं? रूरल मार्केटिंग पे। मैम क्लियर है जी? मैम ऐसा भी कोई बिजनेस है या फिर कोई प्रोडक्ट है जो रूरल एरिया में नहीं चल सकता और अर्बन में चल रहा है? बेटा एआई का भी लाइक बोला ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी जिनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में नहीं पता है, बहुत सारे स्किल बेस्ड चीजों के बारे में नहीं पता है। दे आर टोटली डिपेंड ऑन सम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, है ना, प्रैक्टिकलिटी के बारे में उनको ऐसा सच नहीं पता है। so ma'am, how those companies or business will survive if they are missing majority of people or consumers? बेटा वो तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, वी हैव लार्ज पॉपुलेशन बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो those people who are good enough for that particular job or people those who are competent enough, they are getting their job, rest are not able to take। अगर आपने देखा होगा गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, कितने ही लोग जाते हैं वहां पे रूरल एरिया से। Right, ma'am. बोलो बोलो। Ma'am, you are talking about the companies or like I'm not getting the point. बेटा योर क्वेश्चन वाज कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अर्बन एरियाज में चल रही हैं और रूरल एरियाज में नहीं चल रही हैं, है ना, और Right, पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द थिंग्स। Now, if I right, ask, ma'am. there are multiple softwares, है ना, CRMs होते हैं Mm-hmm. आपके, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अर्बन एरियाज में चल रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है रूरल एरियाज के लोग ज्यादा अभी वेरी मच साउंड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी? No, ma'am. No, right? So this is a difference, and I think I have given you the answer of your question. Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, मैम अर्बन इसमें क्लैप आपको इसमें काउंट होगा क्या? सी, अब अगर आजकल आप देखते हो गांव में भी ना ब्लैंकेट और तुम्हारा जोमेटो, स्विगी जाना शुरू हो गया है ना। पहले स्टार्टिंग में जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे, जब वो शहरों में उन्होंने काम करना शुरू करा था, उस टाइम पे वो लोग, उनकी कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, है ना, वो गांव तक नहीं जा पाते थे। जस्ट बिकॉज थोड़ी थोड़ी एडवांसमेंट हो रही है, पीपल आर टैपिंग द अनटैप्ड मार्केट, है ना, वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं जहां पे वो पता है पहले ब्लिंकिट नहीं गया, पहले जोमेटो नहीं गया, पहले स्विगी नहीं चल रहा है, वहां पे अमेजोन की डिलीवरी नहीं हो पा रही, लेकिन अब ऐसा है कि वहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? जस्ट टू गेन एज मच एज एडवांटेज दे कैन, टिल people, rest of the people or rest of the competitors are not tapping on them। ठीक है, ट्रू मैम। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अब इकोनॉमी डेवलप, अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही है ना। पहले टीवी नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे गांव में। एक ही लाइन है, किसी के घर में अगर एक आधा टीवी हो तो पूरे घर मोहल्ले के सारे लोग आके उनके घर में ही टीवी देखा करते थे, है ना। मैच आ रहा है, पहले दूरदर्शन जैसी चीजें हुआ करती थी, है ना। मोबाइल फोन, सबके घरों में मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, एक ही घर में लैंडलाइन हुआ करता था, फिर उसी से लोग फोन मिलाया करते थे अपने रिश्तेदारों को, है ना। अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो फिर जब पीछे से फोन आता था लोग पहले भागते थे उस इंसान को बुलाने के लिए, है ना। दैट वाज द एरा पीपल हैव सीन और गॉन थ्रू इन इंडिया इटसेल्फ। लेकिन अब ऐसा क्या चीजें चेंजेस कैसे हो रही है? क्योंकि जो मार्केटर है ना बेटा, जो भी आपकी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, they are taking it as an opportunity and they are providing these kind of offerings to the people living in rural areas so that वो उनको भी advancement feel करा सके और खुद भी पैसा earn कर सके। And that is why people are purchasing land in a very cheap rates and they are developing industries over there and they are providing jobs of the rural people only, है ना। Why? Because what is the reason behind hiring rural people instead of urban area people?
इजी टू टारगेट मैम, उनको टारगेट करना इजी है। इजी टारगेट तो है बेटा, लेकिन इजी कैसे, किस फॉर्म में? अभी तक उनके पास कोई सर्विसेज ही नहीं है, तो अगर आप उनके बेनिफिट्स या उनकी कोई भी चीज जो सेटिस्फाई कर सी सकते हैं उनकी नीड्स को, वो वो तो फुलफिल कर सकते हो, करती हैं बट आई एम तो। आस्किंग इज व्हाई यू विल बी हायरिंग रूरल एरिया पीपल ओवर अर्बन एरिया पीपल फॉर वर्क? वेजेस एंड मैम सैलरीज में भी कम देना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि वहां के लोग तो अगर एक वैसे चीज है, नॉर्मल सिनेरियो सोचो, एक गांव में खुली जगह ज्यादा है, वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीपल आर मोर डिपेंडेंट ओवर एग्रीकल्चर, ठीक है? अब वहां पे एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड है, एक कंपनी जाती है वहां पे सेटअप करती है। क्यों सेटअप करेगी? सबसे पहले तो अगर आपने ऑपरेशंस में पढ़ा होगा, फैक्ट्री लेआउट करके पढ़ते हैं, है ना? मल्टीपल, हम कौन से लेआउट चूज करते हैं, या कौन सी लोकेशन, सॉरी लोकेशन के लिए, है ना? तो हम कौन सी लोकेशन चूज करते हैं अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए या अपना एक आउटलेट ओपन करने के लिए, जिसके साथ काम करके हमें मैक्सिमम फेवरेबल चीजें हो, यस मैम। है ना, फेवरेबल आउटकम हो। नाउ वेयर दे व्हेन वी आर अवेयर कि इस जगहों पे कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोगों को तो ये लगेगा ना, तुम्हारे उन लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि तुम अगर वहां पे उनसे लैंड लोगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, है ना? उनको तो ये चीजें नहीं पता ना कि शहर में कितने अमाउंट पे पैसे, वो जमीनें मिल रही है नहीं मिल रही है। तुम्हारे लिए बेनिफिट है कि तुम्हें कम अमाउंट में लैंड मिल रही। अब तुम्हें जब कम अमाउंट में लैंड मिल गई, तो अब तुम क्या करोगे? वहां पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करोगे। फैक्ट्री सेटअप करोगे तो वहां पे करने के लिए आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए। अब आप वहीं के लोगों को ले रहे हो बिकॉज दे आर लिमिटेड स्किल्स हैव, है ना? प्लस उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको पहले आपको ट्रेन ही करना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं। तो वो तो कम अमाउंट पे भी रेडी हो जाएंगे काम करने के लिए। अगेन अब वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको ज्यादा अमाउंट नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? सो अगर आप अर्बन एरिया के लोगों को लेते हो तो उनको तो पता है कि कितना रेट चल रहा है, कैसा रेट चल रहा है, तो दे विल गोइंग टू चार्ज हाई फ्रॉम यू। बट रूरल पीपल विल नॉट। अगर उनको जितने भी हम आप अमाउंट दे रहे हो वो उसमें ले जाके खुश हो जाते हैं और वो अपनी डेवलपमेंट उसी से चीजें करेंगे, है ना? अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो गेटिंग सम अमाउंट फ्रॉम यू। अब तो उनकी लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रही है ना, अब तो इकोनॉमिक सेक्टर डेवलप हो रहा है जहां पे लोगों को सीजनल टाइम पे ही से डिफरेंट सीजन के दौरान ही पैसा मिला करता था। जब वो मंडीज वगैरह में अपने जब हार्वेस्टिंग टाइम आता था, वो तभी पैसा अर्न कर पाते थे डील करने के बाद। लेकिन आजकल क्या कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे मल्टीपल फैक्ट्रीज आउटलेट्स खुल गए हैं, तो वो लोग वहां पे काम करके अपना डेली बेसिस मंथली बेसिस पे अर्न कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है ना? उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, उनकी लिटरेसी रेट ऑल्सो दे आर दीज पीपल आर इंक्रीजिंग ऑफ देयर किड्स। क्योंकि पैसा तो ज्यादा मिल पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं तो पैसा लगाएंगे भी, यूटिलाइज भी करेंगे उसको, जिसकी वजह से इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है। हम हमेशा बोलते हैं ना जीडीपी इज राइजिंग नाउ। अब जीडीपी का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ पीपल आर अर्निंग मनी, है ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग टैक्स भर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें पता लग पा रहा है कि व्हाट इज आवर एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल, राइट? जिसकी एंड कोई भी अगर इंसान अर्न कर रहा है, वो हमारी किसकी तरफ रूट करती है? टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है ना? आप पहले क्या आपके मेट्रो चला करती थी, लेकिन अब तो मेट्रो भी चल रही है। क्या पहले इतने फ्लाईओवर्स थे? नहीं से, नॉर्मल रोड हुआ करती थी, लेकिन अब तो फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन गए हैं, आपके लिए इतना इजी कर दी गई है। तो ये क्या है? दीज आर डेवलपमेंट ओनली। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड इनकम फॉर फार्मर्स। फार्मर्स कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं? अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेटर प्राइसेस में सेल करके, है ना? लार्ज या मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट में डील कर सकते हैं। अपने जो चैनल्स हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उनको कम करके मिडलमैन को हटा के डायरेक्टली लोगों के साथ डील कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है यस मैम। गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रही होती है while they are fixing a price, that if you guys have heard about the word price ceiling and price flooring. यस मैम।
है ना, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि आपको सेफगार्ड करने के लिए मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट पे फिक्स कर देती है कि इससे ज्यादा शॉपकीपर आपसे चार्ज नहीं कर सकते और इससे कम आप उसको नहीं पे कर सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टी, सेलर एंड द बायर, Yes, sir. राइट। उसकी वजह से वो एक प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, सो दैट दोनों ही अपने अपनी चीजों में कंफर्टेबल रहें, हैप्पी रहें और इजिली काम करें, है ना। फेयर प्राइजेस इंश्योर करते हैं ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। अब कोई भी ब्रांड ऐसी है जो आपके लिए अफोर्डेबल चीजें लेकर आई है ना, आप उसी के टुवर्ड्स लॉयल रहोगे, राइट। यस मैम। कोई भी ऐसी चीजें हैं कि आप कोई ब्रांड आपसे अननेसेसरी का चार्ज कर रही है एंड यू विल स्टिल बी लॉयल टुवर्ड्स देम, यू विल नॉट बी। एवरीवन हैव टू थिंक अबाउट देयर इंटरेस्ट, क्यों उनका इंटरेस्ट कहाँ पे सेफगार्ड किया जा रहा है, चाहे कोई कितने ही लाखों करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा रहे हो, लेकिन उसको चार्ज तो ही कर सकते हैं ना हम छोटी सी चीज के लिए। So we have to think about the requirement, the purchasing power, purchasing parity of the consumer, and accordingly we have to fix the amount of or the prices of our products, and then only we have to deal with them. ठीक है। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो जो फार्मर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने की जो इनकम होती है वो ऐसे थ्रू दीज काइंड ऑफ वेज दे कैन इंक्रीज देयर पर्टिकुलर इनकम। अब एक चीज बताना, एक ने एक ही प्रोडक्ट की 3000 कॉस्ट रखी हुई है और एक ने उसी प्रोडक्ट की 1000 या 2000 कॉस्ट रखी हुई है, कस्टमर कहाँ जाएगा? लो प्राइस वाले के पास। लो प्राइस वाले के पास, क्योंकि दोनों सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दोनों सेम ब्रांड बेच रहे हैं, ठीक है। तो लो क्वालिटी के पास जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस हाई करके मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो फिक्स करके आप यू कैन हैव मल्टीपल कस्टमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिससे आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स होंगे और मल्टीपल टाइम्स यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट, और फिर आपको तो रिटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा। 3000 की चीज को कोई बंदा बहुत सोच समझ के, 4000 की चीज को बहुत सोच समझ के लेगा कि लूं ना लूं, है ना। एक बार दे गोइंग टू हैव अ क्विक थॉट, सेकेंड थॉट, लेकिन वहीं पे 1000 रुपीज का कुछ मिल रहा है, 2000 का मिल रहा है, वो इजिली ले लेंगे, है ना। तो 2000 देना उनके लिए इजियर है एज कम्पेयर टू 3000, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ पीपल विल गो टू द पर्सन दोज हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज, और उसके थ्रू ही उसको फिर मल्टीपल सेल उसकी होगी एंड देन ही विल बी एबल टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट और द सरप्लस, जिसकी वजह से उनकी इनकम फिर इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर मैम। Now the expansion opportunities for companies. Urban markets are becoming highly competitive and saturated, है ना, ये तो हमें पता ही है। क्यों हो रहा है ऐसा? Why the urban markets are becoming competitive and saturated? लोग कम है तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। Why urban markets are saturated? कंपटीशन बहुत ज्यादा है मैम। कंपटीशन ज्यादा क्यों, मैं यही तो पूछ रही हूँ। टू मेनी मैम क्योंकि कॉम्पिटिटर्स लोग मैम। यहाँ पे अफोर्ड ज्यादा कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है मैम। क्या ज्यादा है बेटा? कंपटीशन। बेटा कंपटीशन तो ज्यादा है, वही मैं पूछ रही हूँ कि कंपटीशन ज्यादा क्यों है, क्यों अर्बन मार्केट सैचुरेटेड है? परचेजिंग पावर ज्यादा है मैम लोगों की यहाँ पे। जब आप उन लोगों को एग्जैक्टली कवर कर लेते हो
तो आपको और लोग चाहिए। Purchasing power of people living in urban areas is more as compared to people living in rural areas, है ना? अब आपको ये चीज पता है, जहां पे लोगों की खरीदने की क्षमता ज्यादा होती है, लोग वहीं बेचना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? ताकि उन लोगों को ज्यादा हाथ पैर ना मारना पड़े, ज्यादा मार्केटिंग कैंपेन्स ना रन करने पड़े, ज्यादा अवेयरनेस ना क्रिएट करनी पड़े। ठीक है? अब when you know all the different brands are available here, हार्डली ही कोई जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स का इशू होगा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा, क्या सारे लोग सरवाइव कर पाएंगे? क्या लोग इतना रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, मार्केटर्स, टू गो इन दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट? नो। नो मैम। नहीं लेते, है ना? हर किसी को, मेजोरिटी ऑफ पीपल थिंक्स कि जहाँ पे इजी चीजें मिल रही हो वो वहीं पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है? अब कोई कोई ऐसा होता है ना जिसको रिस्क लेना ज्यादा पसंद है ना? रिस्क एवर्जन भी होता है और रिस्क टेकर्स भी होते हैं लोग। अब हर कोई तो रिस्क नहीं ले सकता है। पीपल दोज हु आर वेरी मच इनटू रिस्क टेकिंग, दे कैन अर्न एज मच एज दे वांट, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द अमाउंट, या हायर द प्रॉफिट। इट्स अ कॉन्सेप्ट, है ना? जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने ज्यादा इनकम होगी, जितना कम रिस्क होगा यस उतना मैम। उतनी कम इनकम होगी। So people are not very much comfortable in dealing with people, those who have less purchasing power, those who have some infrastructural issues, those who have some kind of, they are just following the traditional lifestyles only. So that is why जितनी भी कंपनीज आती है ना बेटा, वो अर्बन एरियाज में आती हैं, और जिसकी वजह से लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और that will lead to high competitive market in the urban area and the saturated one, कि लोग इतने फुल हो चुके हैं, क्योंकि आपको मैं हर चीज, आपको भूख लग रही है, मैंने आपको मल्टीपल चीजें, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू ईट। जब आप खा लोगे तो आप तो सैचुरेटेड फील करोगे ही ना, आप तो फुल फील करोगे। आपको तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा देना चाहूंगी तो आप नहीं खाओगे, है ना? एज यू से कि एक गिलास पानी में 1 स्पून या 2 स्पून चीनी या नमक ही घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुलता है ना? वाई? बिकॉज क्योंकि अब उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने की। ठीक है? तो जिन लोगों ने अर्बन मार्केट को कैप्चर किया, अर्बन सॉरी रूरल मार्केट को कैप्चर किया, रूरल के लोगों को ही टारगेट करें, दोज पीपल आर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोइंग देयर बिजनेसेस, because they are very much unaware about the things or the advancement the people of urban areas currently facing or experiencing. Am I correct? यस मैम। ना? आज यहाँ का जो बच्चा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से ही फोन चलाना सीख जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वर्किंग है। उसके पेरेंट्स को तो बच्चे को अपडेटेड रखना है, तो वो तो उसको लैपटॉप, टैब्स, मोबाइल फोन सब पहले से बचपन से ही दे के रखते हैं। क्या आपको लगता है रूरल एरिया में जब बच्चे होते हैं तो उनको पर्सनल फोन दिया जाता है? नो। नो, राइट? सो जब ये चीजें ही नहीं है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, तो अगर आप उनको अवेयर कराना चाहोगे, आप उनको उनके बेनिफिट की चीजें देना चाहोगे, तो ऑब्वियसली दे विल गोइंग टू हैव इट, एंड दैट इज द रीजन यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। आप अगर अर्बन एरिया में डील कर रहे हो तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट, ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने आप को एक्सटेंड करो टूवर्ड्स द रूरल एरिया, बिकॉज वो तो अनटैप्ड है ना? बहुत ज्यादा लोग तो वहां पे नहीं जाते। अगर आप जाओगे, यू इफ यू विल बी द फर्स्ट वन, सो यू विल बी हैविंग ऑल द राइट्स एंड ऑल द बेनिफिट्स। आप उनको अपनी प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर सकते हो, आप उनको उनके अपने प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स बता सकते हो, और उनको आप अपनी ब्रांड के टुवर्ड्स लॉयल फील करा सकते हो बाय प्रोवाइडिंग देम दैट मच ऑफ वैल्यू और द सेटिस्फेक्शन। और यू कैन प्रोवाइड देम कि जितने ही वो अमाउंट पे कर रहे हैं उतने उससे भी कई ज्यादा उनको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रही है, एंड दैट विल लीड टू योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
किसी को डाउट है बेटा अभी तक? नो मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है? अब रूरल एरियाज के थ्रू, सॉरी अर्बन एरियाज के थ्रू रूरल एरियाज में चीजें जा रही है ना? यस प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं शहरों में उसको हम गांव तक भी पहुंचा रहे हैं। यस मैम। एंड व्हेन दे हैव द एक्सेस, ऑब्वियसली वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करेंगे। पहले आपको पता है, पहले बहुत सारे लोग वो फुलर्स अर्थ के साथ हेयर वॉश किया करते थे, है ना, गाँव में। आंवला, शिकाखाई, इन सब चीजों से वो अपना शैम्पू क्रिएट करा करते थे ऑर्गेनिकली। नाउ जब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आए हैं जैसे शैम्पूज, है ना, पैकेज फूड्स, कंडीशनर्स, और एंड आपको पता है, जस्ट बिकॉज नोबडी हैज स्टैम्प्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, तो लोगों ने सैशेज डेवलप करे। पहले बॉटल्स में शैम्पूज और कंडीशनर्स आया करते थे, बिकॉज रूरल लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती है, तो इस वजह से उन्होंने सैशेज इंट्रोड्यूस करे, एंड दैट इज हाउ दे कैप्चर्ड द मार्केट। और कस्टमर्स ने भी, अगर 1-2 रुपए के शैम्पूज आते तो उन्होंने वो लेना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पहले वो मुल्तानी मिट्टी या बाकी चीजों से सर धोया करते थे या नहाया करते थे, अब वो सोप और शैम्पूज के साथ या बॉडी वॉश के साथ नहाया करते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग देम सम इंडस्ट्रियल गुड्स और सम products those who are manufacturing in urban areas, and we are giving them the access towards them, so that is leading to their raising or improvement in the standard of living. Is it clear? यस मैम। किसी को डाउट है? Is it any doubt? Is there any doubt to anybody? नो मैम। Now development of rural industries, मतलब अभी हमने पढ़ा था पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम उनको मॉडर्न या अर्बन एरियाज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। अब रूरल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगी? जब रूरल की चीजें बाहर के लोग खरीदेंगे, है ना? यस मैम। क्या हो गया, नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? बोल नहीं रहे हो जो? नो मैम। फिर सबके मैम अलग अलग रीजन होंगे मैम, घर पे है ना काफी लोग, इसलिए। ओके, चलो आधे घंटा और पढ़ लो, देन विल वाइंड अप। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। अब रूरल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करेंगे, कैसे ग्रो करेंगी? जब उनके जो भी वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो बाहर के लोग खरीदेंगे, है ना? जैसे वो हैंडलूम चीजें बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो बनाते हैं, जैसे बोलते हैं ना हैंडमेड चीजें क्रिएट कर रहे हैं, सूट बनाते हैं, साड़ीज बनाते हैं, कारपेट्स बिल्ड करते हैं, है ना, मेनी अदर थिंग्स, ज्वेलरी वगैरह, लाख के कड़े होते हैं जैसे राजस्थान के थ्रू, है ना? सो वो पीपल, दोज पीपल व्हेन दे बिल्ड देयर ओन काइंड ऑफ प्रोडक्ट and sell them into the market of urban areas, so that will lead to the development of rural industries. अगर मैं कोई भी चीज बना रही हूँ और मैंने वो बना के आप लोगों को बेच दी, तो आपको बेचने के बाद मुझे तो पैसा रिसीव होगा ना, जब मुझे पैसा रिसीव होगा तो मेरी तो ग्रोथ हो रही है, मैं तो डेवलप कर रही हूँ अपने आप को।
है ना। यस मैम। जैसे लोग होते हैं दिवाली के टाइम पे, ये जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, ये दिए वगैरह बनाने लग जाते हैं ना, पोट्री का काम करने लग जाते हैं। तो जब आप लोग उनसे चीजें खरीदते हो तो उनके पास पैसा आया, उनके पास पैसा आया तो वो इजिली अपनी दिवाली बना पाते हैं या अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके जा पाते हैं। अगर आप उनसे नहीं खरीदोगे तो वो तो उनके पास पैसा भी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो अपने बच्चों को गिफ्ट्स नहीं दे पाएंगे, राइट। राइट कपड़े मैम। नहीं लेके जा पाएंगे। तो उसकी वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो वहीं की वहीं स्टक रहेगी। सो दैट इज हाउ रूरल पीपल, रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप और ग्रो बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, है ना। आप देखते हो ना, अब तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन भी, जो ऑनलाइन परचेजिंग के जो साइट्स हैं, वहां पे हैंडलूम की कितनी सारी चीजें आती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स कितना अवेलेबल होता है ना, पोर्ट्री की भी कितनी चीजें मिलती हैं। यस मैम। पहले क्या आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग की सोचा करते थे, या कभी आपने सोचा था कि विद इन 8 मिनट या आपके ब्लिंकिट के थ्रू आपके पास चीजें आ जाएंगी, आपको घर से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सामान खरीदने के लिए। नो मैम। नो, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस कि जब चीजें हो रही होती है, लाइव मार्केट ग्रो कर रही होती है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही होती है। नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बताओ। इंडस्ट्रीज में हम जाएंगी वहाँ रूरल एरियाज में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वहाँ के लोगों के लिए। हम्म। अब जैसे रूरल मार्केटिंग क्रिएट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर रूरल एरियाज वाले अर्बन एरियाज में सेल करते हैं अपनी चीजें, तो उनको मार्केटर चाहिए, सॉरी उनको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, है ना, शॉप से चाहिए जो उनसे सामान खरीद पाए, जिसकी वजह से वो लोगों को हायर करते हैं। सेम एज इंडस्ट्री, अर्बन एरियाज के लोगों को चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी ब्रांड्स, अपने आउटलेट्स एक ऐसी जगहों पे सेटअप कर ले जहां उनको चीप रेट्स में लैंड मिल जाए, है ना, चीजें मिल जाएं, वो ऑपरेट इजीली कर पाए, है ना, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अगर उन चीजें मिल जाए। तो अगर गांव में आप सेटअप करें तो गांव के लोग तो और भी ज्यादा चीप होते, तो आप उन्हीं को हायर कर लोगे, जिसकी वजह से आप एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज जनरेट कर रहे हो, है ना। देन अगर फिनिश गुड बन जाएगा, फिनिश गुड को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, लॉजिस्टिक्स के थ्रू आपको लोगों तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना होता है, इसलिए उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्राइवर्स भी आपको चाहिए, है ना, जो सप्लायर्स आपको चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको चाहिए, सो दैट जो एंड कंज्यूमर है और जो स्टार्टिंग सेलर है या जो एम्प्लॉय है, वो दोनों आपस में मिल सके उनकी चीजें। अगर आप यू आर द मैन्युफैक्चरर, यू वांट योर प्रोडक्ट टू रीच टू द कंज्यूमर, अब वो किसके थ्रू जाएगा, आपके मिडल मैन के थ्रू जाएगा, मिडल मैन के थ्रू जाएगा, आपको उसको हायर करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर जनरेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, राइट। यस मैम। Now the next point is better distribution of goods. What do you mean by distribution of goods? मैम हर एरिया तक प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचाना Exactly. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू। हम्म। हर एरिया तक, हर इंसान तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना सेफ, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब जस्ट बिकॉज
आप रूरल मार्केटिंग का पार्ट हो, आप लोगों को मिलवा रहे हो, अर्बन से रूरल में जा रहे हो, रूरल से अर्बन में जा रहे हो, तो आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है। और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं तो वे एक कंपनीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, है ना। और जहां आप नहीं जा सकते वहां वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जाते हैं, जिसकी वजह से आप इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो अपने प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर्स तक। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो अर्बन रूरल के बीच का जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है या कंजम्पशन गैप है, या जहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को, ठीक है, वो आपका रिड्यूस होता है और वो कम होता है, वो सप्रेस हो जाता है। Because now you are meeting on a regular basis and you both are fulfilling the requirement and the needs of each other. One sided तो नहीं है ये, है ना। रूरल मार्केट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। तो अर्बन रूरल के बिना नहीं रह सकता, रूरल भी अर्बन के बिना नहीं रह सकता। दोनों लोग अपने अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को आपस में एक दूसरे को बेच देते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की रिक्वायरमेंट, उनकी नीड को फुलफिल करना होता है। ठीक है। यस मैम। Now promotion of financial inclusion. Now this you guys will tell me. मैं मतलब फाइनेंशियल सर्विस को इंक्लूड करना हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जीरो बैलेंस अकाउंट, वो भी हम्म उसकी सुविधा फिर बैंक से प्रोवाइड कराई रूरल एरियाज में। हम्म। और और मैम जैसे फार्मर्स को चीप रेट्स पे लोन प्रोवाइड करना, हम्म। और स्मॉल स्केल बिजनेस को लोन्स प्रोवाइड करना। यस। तो वो सब सो बैंकिंग एंड बेसिक, फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है। हाँ जी। वो सब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है। तो हम्म। सो बेसिकली बेटा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि आप लोगों तक ये एक्सेस पहुंचा पाओ और अफोर्डेबल चीजों में, जहाँ पे लोग उन चीजों का बेनिफिट उठा पाए। जैसे यूपीआई हो गया आपका, है ना, बैंकिंग फैसिलिटीज होगी, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, नेट बैंकिंग हो गई आपकी। वाई बिकॉज पीपल दोज हु आर पुअर, है ना, उनको लगता है कि इन चीजों में कुछ है नहीं, या तो ये फ्रॉड चीजें काइंड ऑफ थिंग। और सबसे बड़ी बात तो उनको इसका यूसेज ही नहीं पता है। दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट पीपल और द गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग टू देम, है ना। उनको ये चीजें ही नहीं पता होती हैं। दे आर वेरी मच अनअवेयर अबाउट द थिंग्स की दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट जस्ट टू ईज देयर लाइफ। पता होता क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के तो ऐड फोन कॉल्स आती ही रहते हैं सब। शेयर कराओ, आप उनको बताओ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके बेनिफिट के लिए हैं। आपने बना रखी है क्रेडिट कार्ड, जहाँ अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो और उनकी पेमेंट कभी बाद में आनी है, तो वो क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपना काम चला सकते हैं। डेबिट कार्ड नहीं है, जरूरी नहीं है कि कैश में हमेशा डील करना है। कैश तो कोई चोरी भी करके लेके जा सकता है, स्नैच भी करके लेके जा सकता है वॉलेट। सो आप अपने डिजिटली अमाउंट रखो, करेंसी अवेलेबल रखो, है ना। तो ये सारी चीजें तभी आती हैं जब आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। जैसे गवर्नमेंट की आपकी इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना। और ये बैंक अकाउंट्स हैं, जीरो बैलेंस, आप अभी आपने जो बोला, जीरो बैलेंस अकाउंट में वो खोल देते हैं बैंक अकाउंट, है ना। इंश्योरेंस की स्कीम्स होती हैं, विडोज के लिए स्कीम्स होती हैं, सिंगल चाइल्ड के लिए स्कीम्स होती हैं। सो एवरीथिंग, एवरीबडी इज प्रोवाइडिंग देम द benefit, but people are unaware, that is why they are not able to fetch the benefit out of it.
है ना। तो आपको इसीलिए उनको फाइनेंशियली इंक्लूजन के थ्रू उनको अवेयर कराना होता है, उनको चीजें बतानी होती हैं, उनको लिटरेट करना होता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल थिंग्स, so that they can make you best out of it and they can have a better lifestyle. Clear है? यस मैम। Now the growth of the national economy, आपने सारे इंपॉर्टेंस पढ़ लिया ना, तो कैसे आप ग्रो करा सकते हैं अपने नेशनल इकोनॉमी को? रूरल एरियाज में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोग अपना सामान बेचेंगे अर्बन एरियाज को, और उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ओवरऑल ग्रोथ जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी कंट्री की। एग्जैक्टली, यस, एब्सोल्युटली। पहले हमें तो ये चीज पता है दैट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लाइज इन रूरल एरियाज, है ना, अराउंड 60%, 60 to 65% लाइक करती है आपकी, ठीक है। अब यस मैम। अगर आप सिर्फ अर्बन एरियाज को टैप करोगे तो आपके लिए तो मनी का जो फ्लो होगा इकोनॉमी वो तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि 65% लोगों को तो आप देख ही नहीं रहे हो ना, ना उनसे पैसे ले रहे हो, ना उनको पैसा दे रहे हो, ना उनको ग्रो करने दे रहे हो, ना खुद ग्रो हो रहे हो, राइट। सो जब आप उन लोगों के साथ भी काम करते हो तो व्हेन यू आर वेरी मच अवेयर कि आप दोनों ही सेक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, तो कोई भी अनटैप तो रहा ही नहीं है अब, है ना। नो पर्सन इन द मार्केट और द इकोनॉमी लेफ्ट बिहाइंड जो अपनी चीजें नहीं खरीद रहा है। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है ना जो पैसे ही नहीं खर्च करता होगा, मनी का फ्लो ही नहीं करता होगा अपनी लाइफ में, राइट। एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम और द अदर थिंग, जिसकी वजह से आपकी कंपनी, आपकी जो कंट्री है बेसिकली वो ग्रो कर पा रही है। आप लोग आपस में काम कर रहे हो, आप लोग आपस में ही डील कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, है ना, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आप अच्छा प्रोडक्टिव बाहर की कंपनीज में काम करके आप अपनी कंट्री के लिए अर्न भी कर रहे हो, खुद के लिए भी अर्न कर रहे हो, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर नेशनल इकोनॉमी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हो, आप अवेयर होते हो, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, आप कंट्रीब्यूट करते हो चीजों के लिए, सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। पर लेट्स से जैसे आप टैक्सेस पे करो, इनकम पे करते हो या कोई भी टैक्स पे करते हो, तो आप अर्न कर रहे हो तभी तो टैक्स पे कर पा रहे हो ना, और अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है हमारी। कोई भी बंदा अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाना, ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है ना, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट क्या खुद से पैसा लगा रहा है, या वो लोगों के इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, उनका ये मेजर रेवेन्यू सोर्स है, एंड उसके लिए उसकी वजह से ही गवर्नमेंट ये पैसा लगा पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे रोड्स वगैरह सारी चीजें डेवलप कर रही हैं, एनहांस हो रही हैं, एडवांस हो रही हैं, एंड विच आर लीडिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, सॉरी द नेशनल नेशन। यस मैम। क्लियर सबको ये? यस मैम। बेटा किसी को डाउट है? अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, इज देयर एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। नो। अब आगे नया टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लें, ज्यादा यस तो नहीं मैम। हो गया ना? मतलब यू विल बी एबल टू स्टडी ना? यस या मैम। ऐसा तो नहीं लग रहा कोई बहुत ज्यादा चीजें पढ़ ली हूँ? नहीं मैम, करवा दो। ठीक है, सो लेट जस्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक आल्सो, देन विल वाइंड अप, ठीक है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल मार्केट। अब रूरल मार्केट हमें पता लग गया, रूरल मार्केट क्या होती है, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन जो हमारे विलेजेस में रहती है, स्कैटर्ड है, अनटैप्ड है, तो वो लोग
कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो अपने आप को ग्रो कराते हैं और लोगों को भी ग्रो कराते हैं टैप करने के बाद। ठीक है, अब ना हम रूरल मार्केट को किन किन चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं? प्रोडक्ट के बेस पे या पर्पस के बेस पे, है ना? मार्केट स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी। यस मैम। ना अगेन अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर बात करते हैं बेटा, तो कंज्यूमर मार्केट क्या है हमारी, है ना? वी हैव थ्री हेड्स अंडर प्रोडक्ट द पर्पस: कंज्यूमर मार्केट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल मार्केट और सर्विसेज मार्केट। सो वील बी अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन कि कंज्यूमर मार्केट क्या है, इंडस्ट्रियल मार्केट क्या है और सर्विसेज मार्केट क्या है। सो यू गाइस नीड टू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज द कंज्यूमर मार्केट। जो हम कंज्यूमर के डायरेक्टली यूज करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, हम्म जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब हम्म एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे इसके अंदर। हम्म तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये वो चीज इंक्लूड करता है जैसे रूरल कंज्यूमर जो खुद के पर्सनल यूज के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए चीजें परचेज करते हैं, यस मैम। और उनकी जितनी भी डिमांड होती है वो इन्फ्लुएंस करती है उनके इनकम से। जितनी इनकम होगी उतना ही वो डिमांड करते हैं। यस मैम। बोलो। यस मैम। यस मैम। है ना? बहुत ज्यादा अफोर्डेबल चीजें प्रेफर करते हैं, लो कॉस्ट चीजें को प्रेफर करते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, है ना? और जो हमने सीजनल डिमांड पढ़ा था कि थोड़े टाइम के लिए ही उनकी हायर परचेजिंग पावर, जब उनका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है ना? यस मैम। So these all are the characteristics of consumer market. Example as you guys have given FMCG goods, है ना? Clothing, footwears, household chores के जितने भी goods होते हैं वो सारी चीजें। Then the next one is industrial or agriculture market. अभी क्या है? वेजिटेबल्स। या अब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं फार्मिंग के लिए या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, यस मैम। है ना? जब क्रॉप की साइकिल होती है तभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होती है ना? डिपेंड करती है कि आपका क्रॉप मॉनसून का है या फिर समर्स का है या कौन सी चीज कौन से सीजन में लाई करते हैं, और उसी सीजन में आप उसकी डिमांड इंक्रीज करोगे या रेस करोगे। बल्क परचेजेस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं इसमें, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही पौधा लेकर आए हो, आपको मल्टीपल सीड्स या एक ही सीड लेकर आए हो, आपको मल्टीपल सीड लानी पड़ी, तो मतलब बल्क परचेजेस आर कॉमन इन दिस। यस मैम। और जो भी इनके बायर्स होते हैं वो कौन होते हैं? फार्मर्स आर द बायर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केट। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर मार्केट के कंज्यूमर्स कौन होते हैं? फार्मर्स। फार्मर्स, कोऑपरेटिव या एग्री बिजनेस काइंड ऑफ पीपल आर द ये। अब जैसे इसका एग्जांपल आपके हो सकता है सीड्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, है ना? या कोई खेतों में जो पानी लगाते हैं उसके कोई इक्विपमेंट्स, इरिगेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है, जैसे आप हमने देखा था कि महिंद्रा ने ट्रैक्टर्स निकाले थे, है ना? फार्म मशीनरी। देन सर्विसेज मार्केटिंग। आईटी सर्विसेज। हम्म या हेल्थ सर्विसेज केयर। कैन बी एनीथिंग। इंटेंजिबल प्रोडक्ट जिन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे टीचिंग हो सॉरी गया। मैम, रिपीट करेंगे? क्या बेटा? रिपीट करेंगे, अभी आपने क्या बोला था? बेटा मैं सर्विसेज मार्केटिंग के बारे में पूछ रही हूँ कि सर्विसेज ओके मार्केटिंग क्या होता है। मैम, जिसमें सर्विसेज इंक्लूड होती है जो कि रूरल मार्केट के लिए हो, लाइक बैंकिंग सर्विसेज हो गई, आईटी सर्विसेज हो गई, डिजिटल हम्म सर्विसेज। ये हेल्थ सब। केयर।
हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब। थिंग्स दोज आर इंटेंजिबल इन नेचर, जिसको आप छू नहीं सकते, यू कैन ओनली जस्ट फील इट, एंड जिसकी ओनरशिप ट्रांसफरेबल नहीं होती है ना। जिस टाइम पे फॉर लेक्चर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अभी लेक्चर ले सकते हो ना। जब मैं ऐसे चली जाऊंगी आप लेक्चर ले ही नहीं पाओगे, तो मतलब ओनरशिप आप तो ट्रांसफर नहीं हुई है। यू हैव ओनली एक्सेस टुवर्ड्स माय सर्विस व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, otherwise the moment I leave the class and you'll not be having the access to the service that I'm giving, right? तो सर्विस का मतलब भी ये होता है बेटा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको या कंज्यूमर को कंज्यूम करनी होती है। सो इन रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केट सर्विस जो भी कंज्यूम करी जाती है रूरल पीपल्स के थ्रू, उसको हम सर्विस मार्केट बोलते हैं। और बहुत ही जल्दी ग्रो करती है क्योंकि डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है इसका, है ना। अभी हम कर रहे हैं तो डिजिटली, तो वी आर कनेक्टिंग, वी आर टेकिंग लेक्चर डिजिटली, है ना। वी आर इजिली एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। अब इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, आपके ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं और आपकी इसमें मॉडर्न मार्केट्स भी हो सकती हैं, मॉडर्न सर्विसेज भी हो सकती हैं। एंड एज यू गाइस मेंशन सम ऑफ देयर सर्विसेज एग्जांपल, जैसे आपकी बैंकिंग सर्विस है, आपकी एजुकेशन की सर्विस है, आपकी हेल्थ केयर की सर्विसेज है, एयरलाइंस है आपके, ऑल आर हॉस्पिटैलिटी की है, ऑल आर पार्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज बाय टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अभी हमने प्रोडक्ट के बेस पे पढ़ा था, ठीक है, हमने क्लासिफाई करा रूरल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। नाउ वी विल बी क्लासिफाइंग रूरल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट वाला क्या है? हाट्स। हाट्स क्या होता है? वीकली मार्केट्स होती हैं बेटा, जहाँ पे पीरियोडिक मार्केट्स कहते हैं इनको, जब आसपास के एरियाओं में वीकली बेसिस पे ये लगाई जाती है ना, स्पेसिफिक डे पे। जैसे अगर आपने देखा हो सब्जी मंडी अगर आपकी लोकेलिटी में लगती है तो एक ही दिन लगती है हफ्ते में, है ना, जहाँ पे लोकल सेलर्स और बायर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक डे पे ही उन चीजों को किया जाता है। और डायरेक्ट they have a direct contact with the customers and have a very low distribution cost। ठीक जैसे है? संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट्स जो होती हैं। यस यस, मंडे मार्केट्स या ट्यूसडे मार्केट्स होती हैं, है ना। ये जैसे नेक्स्ट सर्विस में लिखा हुआ है एग्री, ये मंडीज होते हैं। मंडीज भी तो सब स्पेसिफिक डे पे ही लगाई जाती है ना, एक दिन, यस मैम। जहाँ पे सारे फार्मर्स आते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके, और फिर उसी दिन आ जाके आपको खरीदना होता है पूरे हफ्ते के लिए, है ना। सो दीज आर द मंडी। और उसमें सिर्फ ये हाट में आपके पास हर तरीके का गुड अवेलेबल होता है, और मंडीज में आपके पास सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, है ना, बिकॉज एग्रीकल्चर मार्केट बोला जाता है इसको। जितने भी फार्मर्स होते हैं वही आते हैं इसमें, वही पार्टिसिपेट करते हैं, और लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन्स की जाती है। प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएरी एजेंट्स वगैरह ऐसा तो इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। ओके मैम। या कई बार ऐसा होता है जैसे आपकी अनाज मंडी, जब बड़े लेवल पे मंडीज होती है ना, तो उनमें आपके मिडलमैन अवेलेबल होंगे, उसमें आपके इंटरमीडिएटरीज और एजेंट्स अवेलेबल होते हैं। एल्स अगर आप लोकल मार्केट्स की बात करते हो, वीकली मार्केट्स की बात करते हो, जहाँ पे सब्जी मंडी लगाई जाती है, वहां पे आपके लिए कोई मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। नाउ द मेलाज। अब मेला, अब आप लोगों ने देखा होगा हमेशा मेला लगता है, फेयर लगाए जाते हैं, है ना। ये सीजन के बेस पे होते हैं, एनुअली लगाए जाते हैं या किए जाते हैं कल्चरल रिलेटेड चीजों के लिए या सोशली चीजों के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। लार्ज नंबर ट्रेड ऑफ फेयर, पीपल आर मोर वाइल इंटरेक्टिंग। हाँ जी बेटा। जैसे ट्रेड फेयर लगते हैं, प्रगति यस, प्रदान। ट्रेड फेयर काइंड ऑफ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे एग्जीबिशंस होते हैं आपके, है ना। जैसे आप जैसे अब आपका वो एक्सपो मार्ट में लगते हैं, है ना,
ये सारी चीजें क्या है, ये फेयर्स ही होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैदरिंग होती है। जैसे कुंभ के मेला बोला जाता है ना, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व और टेक पार्टिसिपेट। Yes, ma'am. Now on the basis of geography and reach, remote rural areas, अब रिमोट रूरल एरियाज क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे लोगों के पास ना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती, पुअर कनेक्टिविटी होती है, लिमिटेड एक्सेस होता है मार्केट का, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है, मीडिया एक्सपोजर नहीं होता है उनके पास, और वो ट्रेडिशनल बाइंग ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। देन सेमी अर्बन एरियाज, ट्रेडिशन प्लस, बोलो, या हो सकता है रूरल प्लस अर्बन एरियाज की। सेमी अर्बन एरिया का क्या मतलब हुआ? मैम हाफ रूरल और हाफ अर्बन, मतलब एग्जैक्टली है ना, 50-50 कह सकते हैं, है ना। जो मैम विलेज भी नहीं है और शहर भी नहीं है, लाइक टाउन्स। हम्म ऐसे एरियाज जहाँ पे आधी चीजें अर्बन की होती हैं, आधी चीजें रूरल का हो रहा है, तो बेसिकली दीज आर द ट्रांजिशनल एरियाज, जहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज दोनों कॉम्बिनेशन में होता है ना, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से थोड़ा बेटर होता है, टेक्नोलॉजी और मीडिया का थोड़ा एक्सपोजर तो होता ही है, लाइफस्टाइल भी वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ब्रांडेड कपड़ों के रिगार्डिंग, या ब्रांडेड या मॉडर्न प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग उनकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है ना। वाई? बिकॉज क्योंकि अर्बन भी है उसमें और रूरल भी है, तो अगर रूरल वाले लोगों को नहीं पता होगा तो अर्बन वाले लोग उनको बता देंगे, जिसकी वजह से वो उनके अपनी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। और अगर रूरल को चीजें बतानी पड़े और अर्बन को ज्यादा चीजें नहीं पता होती है, तो वो वहां से, मतलब बेसिकली बोथ आर कॉम्पनसेटिंग फॉर ईच अदर। तो जहां पे जो लैक कर रहा होता है वो वहां पे उस दूसरे को उसकी कमी पूरी कर देता है, फुलफिल कर देता है। नाउ द क्लस्टर्ड विलेजेस, क्लस्टर्ड विलेजेस का क्या मतलब है बेटा? बोलो। पता नहीं मैम, ये तो। मैम पूरे तरीके क्लस्टर से का क्या विलेज मतलब जहाँ है पे, हाँ बेटा? जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना, क्लोज्डली रिलेटेड होते हैं। अब जैसे कुछ ऐसा सच बाउंड्रीज नहीं होती हैं विलेजेस के बीच में, बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जो एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड वे में होते हैं। एक गांव नहीं खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया, दूसरा नहीं खत्म हुआ तीसरा शुरू हो गया। समझ पा रहे हो? यस मैम समझ गए। ठीक है। सो बेसिकली क्लस्टर्ड एरियाज या विलेजेस बेटा वो होते हैं जहाँ पे जो गांव होते हैं, जो विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोजली लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे लोग अपने जो रिसोर्सेज होते हैं, जो मार्केट्स होते हैं, वो शेयर करते हैं। अब हो सकता है ना 2-3 गांव एक साथ मिले हुए हैं और उनकी एक ही मार्केट है, तो सारे लोग, सारे विलेजेस के लोग एक ही मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने। दे आर शेयरिंग देयर मार्केट्स, दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेस। और जो रिमोट एरियाज में होते हैं उनसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। एंड इफ आई से जो कंपनीज होती हैं, है ना, लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं, या कोई कोई भी ऐसी कंपनी है, तो वो क्यों क्लस्टर्ड एरियाज को या विलेजेस को ही टारगेट करती है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स? बोलो, व्हाई दे चूज clustered villages to sell their products?
Answer me. बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम आ रही है, बीच में कट रही थी, अब आ रही है आवाज। ओके, तो बताओ कंपनीज क्यों टारगेट करती है क्लस्टर्ड विलेजेस को टू सेल देयर प्रोडक्ट्स? टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टू इंक्रीज रीच। अगर एक ही जगह पे उनको 3-4 गांव के लोग मिल रहे हैं तो वो इजीली वहां पे काम करेंगे ना बेटा। उनको अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा अपना सामान बेचने के लिए। एक ही जगह पे उनको अपने कस्टमर्स मिल जाएंगे। दैट इज व्हाई दे पीपल और द कंपनी चूज क्लस्टर्ड विलेजेस। उसमें रीच भी उनकी इंक्रीज होती है, कॉस्ट भी उनकी कम होती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इनकर ही नहीं हो रही है, उनको इधर से उधर जाना ही नहीं पड़ रहा है कस्टमर्स को चेस करने के लिए। कस्टमर ऑटोमेटिक मल्टीपल कस्टमर्स आर अवेलेबल एट द सेम प्लेस ओनली बिकॉज विलेजेस आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। है, दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड द मार्केट्स। सो कंपनीज के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके मैम। आगे बढ़ना है। These two are left only. So we're going to study this in the next class because I can't see you people are getting interested. ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया उतना एक बार रिवाइज कर लेना and ओके मैम। we'll be discussing first, ठीक है, in the next class, then we'll continue further. ओके मैम। Okay, so okay guys, thank you everybody. Have a great night. थैंक यू मैम, गुड नाइट। Thank you, बच्चों.